खबरें आई हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कंफर्म आदि आदि कि MQM के अंदर बहुत ज़्यादा आपस में शदीद बहस हुई है। बल्कि जो चीज़ें कोर्ट हुई हैं मैं उनको नहीं कहता, लेकिन वसीम अख्तर साहब आपको पता है थोड़े ज़रा गर्म मिजाज के हैं और बड़े पुराने लीडर हैं MQM के, वो उसके बाद इज़ार साहब, वो उसके बाद खालिद मकबूल साहब। तो ये जो उनको डिबैकल हुआ है, ये जो उनका वोट बैंक को डेंट पड़ा है, इस हवाले से सुना है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो शुरू हो गई है। भाई साहब उसकी बड़ी पॉलिटिकल रीज़न है। देखें यहाँ पे भी हमारी वही ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। हमारी मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि हम कंसेंसस की तरफ एक कौम ही नहीं बन सके। हम हर जगह डिवाइडेड हैं। पहले हमने सिंध को डिवाइड किया, देहाती सिंध में वो ले गया पीपल्स पार्टी, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। वो हमने कहा जी शहर कर दो, MQM को दे दो, वो हमने देहातों को दे दी। अब उनके वो कहते हैं आप कराची जैसे शहर में, अब वो ना आगे ना पीछे। उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ आए तो उन्होंने समझ गया कि इमरान खान की वेव चलिए। मैंने शुरू में आपको बताने की कोशिश की है, जिस तरह कहते हैं ना मॉब साइकोलॉजी, इसी तरह वोटर साइकोलॉजी होती है। पाकिस्तान में वेव ले गया इमरान खान, अच्छा है या बुरा ये मुझे पता नहीं, वो एक माइंड बन गया। उस माइंड के आगे सारे पुल उड़ रहे हैं। अगर कराची में PTI इस अपना जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, फेडरल में उनके खिलाफ हुकूमत बैठी हो और बकौल उनके कि जी उनके साथ बड़े बड़े ताकतवर भी उनके खिलाफ है, अगर तब कराची से PTI जीत गई, इसका मतलब है कि MQM के लिए लम्हा फिक्रिया, उनके लिए तो ये ज़िंदगी मौत का क्वेश्चन बन गया। आप समझे ना। मैं ये कहता हूँ कि देखें, इलेक्शन एक रास्ता देता है, इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, कुछ सारी उम्र के लिए। खान साहब ने आना है या मतलब किसी ने भी आना है, तो वो कुछ सारी उम्र के लिए तो नहीं होगा। तो इसमें इनको डीएस्केलेट करके जो हम एक लाफिंग स्टॉक पूरी दुनिया में बने हुए हैं। लेकिन मैं एक और भी आपको बात बताऊं, देयर इज ऑलवेज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये जो व्हाट इज द मैडनेस यू सी? मैं ये समझ रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया क्यों एकदम से मुतारक हो गया। लड़ाई तो बड़े अरसे से चल रही है, केसेस भी बड़े अरसे से हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एकदम से ये मुतारक हुआ। आज तो पूरी दुनिया इमरान टेररिज्म, मैं खुद देखा है, आपके कहने के बाद मैंने किया ना स्कैन। मैं हैरान हुआ ना कि ये पहले तो हम इतना लाइमलाइट में नहीं थे। क्यों इतनी मोहब्बत होगी उनको पाकिस्तान से और इमरान खान से और टेररिज्म से, और उस इमरान खान से उनको हमें अंदर घुसने से रोकना चाहिए। एक मुझे एक फिक्रा कहने की इजाज़त दें, फिर मेरा आपसे सवाल से बनेगा। मेरा सवाल ये है कि एक बंदा मार्च से एक शोर डाल है कि एक अमेरिकन इम्पोर्टेड हुकूमत आई है वेस्ट, जिसको मैं आसान जुबान में कहूँ, और वो अब इतना उनकी डार्लिंग बन गया, ये क्या है? मेरी समझ से देखिए, आज टाइम जो है अमेरिका का एक मैगजीन है बड़ा पुराना और मशहूर, उसने जो लिखा है जी कि खान साहब की जो एंटी अमेरिकन रेटरिक थी उसको उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। ये टाइम्स कह रहा है, टाइम की है। उसमें और भी बहुत सी बातें उसने लिखी हैं, लेकिन हम उसमें जो है वो ज़्यादा उस पर हम नहीं जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कम कर दिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाई डिवाइड हो गई है एक बड़ी पाकिस्तान में ना पॉलिटिकली, है लोगों के दरमियान कि इलेक्ट्रेट जो हैं कुछ लोग, ये तो उन्होंने माकूल बात की है, मुझे भी नज़र आ रही है। डिवाइड जितना पाकिस्तान अब डिवाइड है, थोड़ा सा इसमें एक लगा कि मुझे लगता है कि खान साहब इज़ प्रिजाइडिंग ओवर अ लार्जर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, जो पिछले इस वक्त 20 मिला लें सूबे की और एक ये नेशनल 21 जो हुई हैं इलेक्शन हुए हैं, उसमें आप 16 सीटों पे खान साहब ने कामयाबी हासिल की है। कैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरा दिल कर रहा था वो सवाल आप मुझसे पूछें, अब हम दो बंदे हैं तो मैं कहा चले मैं आपसे पूछ लूँ। मैं समझता हूँ जो एक्सपेक्टेशन लेवल इमरान खान आम बंदे का ले आया कि महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और एक इंसाफ वाली हुकूमत पड़ेगी, इम्पोर्टेड इफेक्ट भी नहीं होगा, इंसाफ भी होगा। अगर इमरान खान को हुकूमत मिल जाती है 1.5 साल के लिए तो वो कितना कामयाब होगा? देखिए, अगर तो वो 50% भी कर गए जो पाकिस्तान में हालात हैं तो वो अपना एतबार कायम करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल अबाउट टर्न हुआ तो जाहिर है लोग इस इकॉनमी में क्या करेगा? वो IPP से नहीं निपट सकता। आप बताएं ना, खुल के बात करें। ये तो कोई मैप है इमरान के पास? कोई आपको नजर आती है? एक मैं आपको बात बता दूं, हाँ, इमरान खान और नो इमरान खान, हम जिस किस्म के वर्ल्ड इकनॉमिक क्राइसिस में कदम रख चुके हैं, ये पुराने जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनके खिलाफ बैकलैश आनी आनी। और मैं एक बात कल से कह रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट इमरान खान साहब ने बनाई है, इस मूवमेंट की शैडो में छुप गई है बिजली के बिलों की मूवमेंट, वो भी छोटी है। तो आप समझते हैं ये कोई कॉन्शियस एफर्ट है? नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल इसका जो नतीजा है, मैं किसी की नीयत की बात नहीं करता। अभी खान साहब ने चूंकि महंगाई का एक मुंह का जायका बदलने के लिए जिक्र कर देते हैं, लेकिन कभी मैंने देखा कि इशू नहीं है, उनका मेन स्टेक इशू नहीं है, मेन स्टेक कहते हैं ना तकरीर का, कोर इशू नहीं है। अच्छा, अगर वो उसको बीच में ले जाते हैं और एक तरफ ये है तो फिर एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप बिजली को लेके आएंगे तो यहाँ के कार्टेल से कौन लड़ेगा?
प्रॉब्लम ये है हमारी हुकूमतों की, जो पाकिस्तान का क्राइसिस है वो क्या है? पाकिस्तान, इमरान और नो इमरान खान, पाकिस्तान का क्राइसिस ये है कि यहाँ की सरकार और ये जो हमारी हुकूमतें हैं ये सब सर्वियन टू कार्टल्स हो गई हैं, कार्टल्स को हाथ नहीं डाल सकते। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। इमरान खान साहब के दौर में मैंने कितनी रिपोर्टें आई, अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट आई, उनका ओगरा बंद कर दो। इससे पहले अपना वो जस्टिस कौन थे हमारे, भगवान दास साहब, उनकी रिपोर्ट आई। माई गॉड, पढ़ें तो आप बंदा तड़प के रह जाता है, उस पर अमल नहीं हुआ। तो इससे लगता यह है कि इन्होंने हमारे इदारों को जो 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 उनको डोमिनेट कर नहीं। तो काई साहब, फिर मेरा अगला सवाल ये बन गया ना, अगर हम तो कोई एक सेंसेबल कोई समझना चाह रहे हैं ना, हो कर, तो फिर इसमें ये फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है, सूबाई हुकूमतों पर वादे कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले, बहरहाल मैं ये नहीं लफ्ज़ बोलना चाहता, लोग पढ़ लेंगे कौन बैठे हुए हैं। बात यह है कि इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब ज़रा थोड़ा अग्रेसिव हैं, वो खुश नहीं हैं, वो समझते हैं कि टिट फॉर टैट नहीं हो रहा ये। मगर बात यह है कि ये सिचुएशन कहाँ लेके जाए? एक वीक हुकूमत ऊपर भी बैठी है, नीचे भी बैठी है। मलिक साहब, ये तो कोई हल नहीं। काजी साहब, मैं तो आपकी वो बात बीच में आपने ये पढ़ दी, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है ना PTI वाले भी खुश नहीं है, वो भी अपने अंदर से परेशान है। मैं नून लीग को सुनता हूँ, वो कहते हैं ये हमारा कायद लंदन में बैठा है, भाई यहाँ पे बैठा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब आपने इत्तेहादी बन गए, पूरा सिंध पानी की नज़र हो गया। इमरान खान कहता है ये चोरों के पास मुल्क आ गया, 4 उसके पास सूबे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान है क्या, कहाँ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, सारे मजलूम बने हुए। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल मैं ही किए देता हूँ, फिर मलिक साहब भी करेंगे। ये आज आपने एक ट्वीट दिया है और कुछ आपने थोड़ी सी, मैं अनाइस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह कोई एक्सपेक्टेशन से कम लगता है, कोई रिस्पांस आपके ख्याल में सूबों की तरफ से आ रहा है, जो चढ़ाई सेंटर में आप पे हो रही है, इस हवाले से आपका व्यू क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं? जनाब फवाद चौधरी साहब। देखिए जी, बड़ी सिंपल बात है। मैं तो जो सेंटिमेंट है वर्कर्स का, वो मैंने पहुंचाया है हुकूमतों तक। और सच्ची बात यह है कि जो हमारा वर्कर है वो अभी नाराज है इस बात के ऊपर कि जो रिएक्शन पाकिस्तान के 80% जो इलाका है उसके ऊपर PTI हुकूमत कर रही है। और यूं लग रहा है कि कोई पता नहीं क्या 25% इस्लामाबाद जो है यहाँ पे बदमाश बैठे हुए हैं, जिस मर्जी को उठा लें। जिस तरह से शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर किया, जिस तरह से फिर इमरान खान के ऊपर टेररिज्म की FIR जो है वो हुई, और फिर उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि 25 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे, उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो नहीं आए। और हमारी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर IGDC इनकी बात नहीं मान रहे तो दे शुड गो पब्लिक और बताएं कि जी IGDC हमारे अहकाम नहीं मान रहे और कहीं वहाँ से ले रहे हैं, फिर वो बात हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये है कि वो जिम्मेदारी भी वो ले के बैठे हुए हैं। और अभी तक जो हमारी एक जो होनी चाहिए, जो रिट होनी चाहिए अडियाला जेल में, जो पिंडी की जुरिस्डिक्शन में है, शहबाज गिल, वहाँ पे पहली रात उसको चक्की में डाल दिया जाता है।